नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे संधिवात या गठिया के बारे में। वैसे तो संधिवात और गठिया एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसे आम लैंग्वेज में आरए भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि आरए या संधिवात या गठिया ये क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि आरए या गठिया एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज है। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? क्रॉनिक का मतलब ये होता है कि ये कोई डिजीज़ ऐसा जो हमारे बॉडी में आया तो लंबे समय तक रहता है और हमें उसकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ भी है। प्रोग्रेसिव डिजीज़ का मतलब है कि ये बॉडी के एक पार्ट से शुरू होता है, जैसे कोहनी में शुरू हुआ, फिर उंगलियों में या फिर किसी और जॉइंट में या फिर घुटने में, ये सब फैलता रहता है। मतलब उसका प्रोग्रेस होता है बॉडी में। इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिजीज़। मैंने आपको बताया कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है कि हमारे शरीर में जब कोई बैक्टीरिया या वायरस का आक्रमण होता है बाहर से, वातावरण से, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको उसके अगेंस्ट फाइट करता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे बॉडी के पार्ट को ही हमारी इम्यून सिस्टम दूसरा पार्ट समझ लेती है, आउटर पार्ट समझ लेती है और उस पर भी हमला कर देती है। तो वो पार्ट जो है वो डैमेज होने लगता है, तो उसको ही बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। और जैसे ही हमारे बॉडी में ये आरए होता है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पर हमला कर देता है, हमारे बॉडी के पार्ट्स को ही, और धीमे धीमे हमें उसमें जकड़न महसूस होने लगती है या फिर इन्फ्लेमेशन लगता है, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि ये सब जो हमारे जॉइंट्स हैं वो वीक हो रहे हैं, हमको उससे दर्द हो रहा है। ऐसे सब उसके सिम्टम्स होते हैं। तो ये किसी भी एज में हो सकता है, कोई छोटी एज है या बड़ी है, उसमें कोई ये मैटर फिक्स नहीं है। और मेल और फीमेल दोनों में होता है। फीमेल में इसके सिम्टम्स या आरए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आपको भी आरए, गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैं, अगर आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको शायद ऑपरेशन का ही बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन आयुर्वेद के पास इसके बहुत सारे उपचार हैं जो सदियों से हम करते आ रहे हैं, और आज भी हम उसके बारे में जानेंगे कि कैसे घर बैठे ही ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के बावजूद भी हम इसमें कैसे रिलीफ पाएँ और कैसे इससे हमें छुटकारा मिले। मेरा नाम दीपाली त्रिवेदी और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज हम जानेंगे कि आर्थराइटिस या गठिया में घर बैठे ही कैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के बावजूद ऐसी कौन कौन सी चीज़ या घरेलू नुस्खे का यूज़ करके इससे हम छुटकारा पाएंगे और रिलीफ जल्द से जल्द पाने की कोशिश करेंगे। तो चलते देखते हैं कि आर्थराइटिस में रिलीफ पाने के क्या क्या घरेलू उपचार हैं। दोस्तों, आर्थराइटिस बढ़ने का कारण एक सामान्य है कि हमारे बॉडी में वात की वृद्धि हो रही है, और वात की वृद्धि हद से ज़्यादा होने से ये हमारे जॉइंट में फैलता रहता है और इसके कारण हमें दर्द होता है। तो आइए जानते हैं कि हमें खाने पीने में क्या चेंजेस करने हैं, लाइफ में क्या चेंजेस करने हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे कौन कौन से नुस्खे आजमा कर हम इसको कम कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको बॉडी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि बॉडी में वात की वृद्धि होने के कारण गठिया रोग हमें लागू होता है। तो हमें ऐसे खुराक नहीं खाने हैं जो ठंडे हैं, तले हुए हैं और बासी है। ये सब खाना खाने से हमारे बॉडी में वात की वृद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो ये सब चीज़ों का हमें त्याग करना है। इसके साथ साथ हमें तले हुए फूड पैकेट्स जो बाहर से आते हैं वो फूड पैकेट्स हमें बिल्कुल नहीं खाने हैं, और ठंडे पानी का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। अगर आर्थराइटिस के कारण आपके घुटनों में दर्द है तो आपको पलाठी मार के बिल्कुल नहीं बैठना है, और आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपको समतोल आहार खा के आपका वेट कम करना है। और क्योंकि हमारा बॉडी का ज़्यादातर वेट हमारे घुटनों पर आता है तो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है। आइए जानते हैं पहला घरेलू नुस्खा। दोस्तों, सवेरे उठने के बाद नाश्ता करने से पहले 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाकर उसका सेवन करने से आर्थराइटिस में 15 या 20 दिन में ही आपको बहुत अच्छी सी राहत मिल जाएगी। ये घरेलू नुस्खा बहुत ही असरकारक है, उसको आप ज़रूर आजमाइए। आइए जानते हैं दूसरे घरेलू नुस्खे के बारे में। 2 या 3 चम्मच जीरे को पीसकर उसमें गुड़ मिलाकर सुबह और शाम को लीजिए। अगर ज़्यादा तकलीफ है तो 3 बार भी ले सकते हैं। ये करके आपको आर्थराइटिस में बहुत अच्छी राहत मिलेगी। आइए जानते हैं और एक घरेलू नुस्खे के बारे में।
1 चम्मच मेथी का पाउडर और उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर सवेरे और शाम 1-1 चम्मच लीजिए। ये आपको आर्थराइटिस में बहुत ही अच्छी रिलीफ देगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि ये सब हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा आयुर्वेद बेस्ड पाउडर बनाया है, जिसका सेवन करने से आर्थराइटिस में उसको 100% राहत मिली है। अगर आप भी ये पाना चाहते हैं तो हमारा क्लिनिक का व्हाट्सअप नंबर हमने स्क्रीन पे दिया है, वहाँ आप कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। आइए देखते हैं और एक घरेलू नुस्खे के बारे में। दोस्तों, अदरक का रस निकालकर उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के जहाँ जहाँ आपको दर्द है वहाँ वहाँ आप मालिश कीजिए, तो आर्थराइटिस में आपको बहुत जल्दी ही राहत मिलेगी। और एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा है, सरसों के तेल में थोड़ा सा जायफल पाउडर मिलाकर थोड़ा गर्म करके हल्के से मालिश कीजिए, तो आर्थराइटिस में आपको बहुत ही अच्छी राहत मिलेगी। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।